अभी कुछ दिनों के लिए नवीन सर हैं जो अभी वो ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने हम मैं क्लास डिलीवर करूंगी उनकी जगह। तो ये जेई वाला बैच है ना, एक बार इंट्रो कर लेते हैं जिससे मुझे थोड़ा सा ये आइडिया रहे कि ये वाला कौन सा बैच है। तो ये इस बैच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं? क्या मैंने आप लोगों की क्लास पहले कभी ली है? यस मैम। अच्छा, मैंने पढ़ाया है। यस मैम। ओके, क्या पढ़ाया था मैंने पहले? क्या पढ़ाया था भाई मैंने पहले? हम क्वेश्चंस करवाए थे। कौन से वाले क्वेश्चंस कराए थे? हम रेजिस्टेंस के। अच्छा अच्छा, वो रेजिस्टेंस वाले होते हैं जो मिरर सिमेट्री वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। यस मैम। अच्छा, तो उसके बाद सर ने क्लास ली होगी, फिर सर ने क्या कराया? मैम सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस करवाया सर ने। क्या कराया? सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस तक करवाया था। अच्छा, सर ने इंटरनल रेजिस्टेंस करा दिए, ईएमएफ टर्मिनल ये सब बता दिया सर ने। यस मैम। अच्छा, सर ने ईएमएफ टर्मिनल टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब कंप्लीट करा दिया, ठीक है। 5 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी चल रही है बच्चों? क्लास में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं? 10 to 20 तक हो जाए। वेरी गुड, 10-20 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस करा देते हैं। यस मैम। बहुत अच्छी बात है सर, 20 क्वेश्चन करा देते हैं 1.5 घंटे में, तो बहुत 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 अच्छा रेशो है। 30 बच्चे आते हैं ना इस वाली क्लास में? 30 to 40। 30 to 40। अभी 14 बच्चे ही आए हैं। तो हम लोग आज क्या करेंगे, कुछ बीट स्टोन के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज। और उसके बाद हम लोग, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। केवीएल केसीएल के क्वेश्चंस वैसे तो मैं सर ने करा दिए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी सारे, पर फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, बीट स्टोन ब्रिज क्या होगा उसके क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा, आपके रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नहीं हुई होगी ना, वो तो बच गई होगी ना ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हो गई है मैम। तब वो भी हो गई।
बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगी। केवीएल और केसीएल के क्वेश्चन। नहीं पता, एक बार जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए तो एक बार आंसर ना खुद से बता देना किसका क्या आ रहा है। पहले मैंने ड्राइंग मैं भी मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी पॉइंट के बीच में, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे केवीएल और केसीएल लगा के देखो। पहले तो केसीएल लगाओ, फिर उसके बाद केवीएल लगाओ। केसीएल लगाओ, इसमें कैसे होगा, यानी पहले आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 एम्पियर, और ये यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी। एक सेकेंड सर्किट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो। ये 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, करंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करोगे। यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया और यहाँ पे 6 एम्पियर करंट गया, यानी इस ब्रांच में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 8 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, इधर 8 एम्पियर। अब इस टर्मिनल को देखो, यहाँ से 5 एम्पियर आया और यहाँ पे 8 एम्पियर, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास 3 एम्पियर करंट आया होगा। सबसे पहले आप लोगों ने केसीएल से सॉल्व किया कि करंट की वैल्यूज हमें चाहिए, इस तरीके से किया। अच्छा, अब उसके बाद अब देखो सेकंड स्टेप आपका आएगा कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, केवीएल। ठीक है बच्चों, अब केवीएल को यूज करो, कैसे करोगे। केवीएल क्या कहता है, एनीवन, केवीएल क्या कहता है। ये एबीसी 1 2 3 4 कौन था। हाँ जी, चलो बच्चों केवीएल बताओ क्या होता है। केवीएल में क्या, केवीएल क्या कहता है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट टी, सारे पोटेंशियल लिख के क्या कर दो, इक्वल्स टू में 0, करेक्ट। अब देखो पोटेंशियल एट ए वी डोंट नो, तो हमने पोटेंशियल एट ए लिख दिया वी ए। अच्छा, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगी तो मुझे इस रेजिस्टेंस 1 ओम के अक्रॉस अगर करंट लिखना है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 × 1 IR। अब यहाँ पे देखो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हूँ, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव का 10, करेक्ट। अच्छा जी, अब इस वाले पे देखो, बी और सी वाली ब्रांच में देखो, यानी यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 8, और ओम्स की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, -2 × 8 प्लस 5 वोल्ट। These 5 वोल्ट आर नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यू हैव टू राइट +5। अब यहाँ पे देखो 3 ओम का कैसे करोगे, दिस इज 3 ओम और कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखो -3 × 2 माइनस पोटेंशियल डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पोटेंशियल एट ए -5 + 10 -16 + 5 -6 माइनस पोटेंशियल एट डी इक्वल्स टू 0। कितनी वैल्यू आई बताओ, -5 से +5, ये कैंसिल हो गया,
और ये कितना आ गया, 12 बी ए माइनस बी डी कितना आ गया, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 6, माइनस का 16 प्लस 4। कैलकुलेशन बताओ कितनी आंसर आएगी इसका, 12 11 12 पोटेंशियल 12 एट माइनस डी इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो आप बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बट उसमें आप देखोगे वो जब तक आप लोग करंट नहीं निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं सॉल्व, पोटेंशियल मतलब आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, उसे एक और क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी केसीएल को फॉलो करना। अगर बच्चों केवीएल केसीएल नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा एक बार केवीएल केसीएल समझाऊं, अगर पढ़ा है तो सॉल्व करो। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी पॉइंट का, यानी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। So that means Yes, first ma'am. you have to need what? Current. तो पहले करंट निकालो, आई की वैल्यू। अब सबसे पहले सर ने बताया होगा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब केवीएल लगाना होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, करंट को, करंट की डायरेक्शन देते हैं। तो मानो यहाँ से मेरा करंट आई निकला, ठीक है बच्चों, आई करंट निकला। अब ये करंट देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब मुझे ये बताओ बी पॉइंट पे क्या मैं इस करंट को डिवाइड करूं? Should I have to divide this current I at terminal B? या सारा का सारा करंट इस बैटरी में ले जाऊं, या कुछ करंट यहाँ पे जाएगा पॉइंट बी पे? हम जाएगा। ओके, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम जाएगा करंट, पॉइंट बी पे मुझे करंट डिवाइड करना पड़ेगा? रेज योर हैंड्स एवरीवन, मतलब हु आर एग्री। ओके, सुरिंदर एंड रौनक, दिया, कशिश, ओके ठीक है। तो इतने स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बी पॉइंट पे करंट को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें झांसा देने के लिए, तुम्हें झांसे में नहीं आना है। सबसे पहले अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या कराया था, फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि केसीएल फॉलो करे, ठीक है, केसीएल फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं कि बी पॉइंट पे करंट को डिवाइड कर दो, यानी कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाना चाहिए। बच्चों मुझे एक बार बताओ, अगर मैंने कुछ करंट बी सी वाली ब्रांच में भेज दिया, क्या वो करंट मेरे पास लौट के वापस आ सकता है इस वाले टर्मिनल पे? क्योंकि मैंने क्या कहा, जितना करंट मतलब केसीएल में पढ़ा होगा, जितना करंट निकलेगा टर्मिनल से उतना करंट वापस भी जाना चाहिए, राइट। तो क्या जो करंट यहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे बी और सी वाली ब्रांच में, क्या वो करंट लौट के वापस जा सकता है? नहीं जा सकता, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है तो ये करंट वापस नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपल ये करना होगा, पूरा का पूरा करंट क्या करो, इसी बैटरी में वापस भेज दो। तो यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ करंट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका करंट वेरी इजीली आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे अब तो बताओ। करंट की डायरेक्शन में मैं यहाँ से चल रही हूँ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कितना हो गया, -2i -3i नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी +10 इक्वल्स टू 0। इस वाले मैं इस तरीके से चली, ठीक है। ये -5i हो गया और इक्वल्स टू -10। तो आई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अच्छा, अब मुझे इस वाले सर्किट का बताओ, इसमें आई कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले करंट निकाल लो कि यहाँ से करंट निकलेगा। सपोज करो
यहाँ से करंट कितना निकला, सपोज आई डैश मान लो, राइट, आई डैश। अब करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, आई डैश अब सी पे पहुंचेगा। अब वही सवाल, क्या सी पे टर्मिनल पे पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा? द आंसर इज व्हाट? नो। यस, द आंसर इज नो। हर किसी को रिप्लाई करना है, इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए बच्चों, मजा आ जाएगा, पढ़ते रहो। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा, तो सारा का सारा करंट वापस इसी लूप से आई डैश और वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर। तो मुझे आई डैश की वैल्यू बताओ। किस डायरेक्शन में चलना चाहोगे बताओ, करंट की डायरेक्शन में चलोगे या करंट के अपोजिट चलना चाहोगे? करंट के अपोजिट चलो, अब लगाओ। तो देखो 6 और 4 आई डैश कॉमन है, तो 10 आई डैश इक्वल्स टू 20। तो आई डैश की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया, 2 आ गया, 2 एम्पियर। 10 कैसे आ रहा है, ये 6 है ना वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, दोनों सीरीज में ही है। तो और बराबर में कितनी हो गई पोटेंशियल 20, तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो अभी आपके पास सर्किट में आ गया है करंट, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी। तो अब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और डी पॉइंट पे रुको, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, लगाओ क्वेश्चनों को। अब देखो पोटेंशियल एट ए लिख दो डायरेक्ट, पोटेंशियल एट ए। अब देखो मैं करंट की डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो ये -3, करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, तो यहाँ पे लिखो -3 × 2, करेक्ट। अब ये देखो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव में जा रही हूँ, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे 4 वोल्ट, तो यहाँ क्या लिखूंगी, +4। 1 एम्पियर के पास कोई करंट ही नहीं है, यहाँ पे 1 ओम के पास कोई करंट नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ से आप इधर आए, 4 रेजिस्टेंस, इसके पास कितना करंट है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 × 2, करेक्ट। बस अब मुझे डी पे ही रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि कहाँ तक पूछा है, सिर्फ पॉइंट डी तक पूछा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट डी के बराबर, और ये किसके इक्वल, पोटेंशियल एट डी, या करो माइनस पोटेंशियल एट डी इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो, कितना आया, -3 × 2 = 6 +4 -4 × 2 = 8 माइनस बी डी इक्वल्स टू 0। क्या बना, 10. 10। ठीक है, जिनका 10 आ रहा है वेरी ग्रेट, तो 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर्स क्या होंगे, एकदम करेक्ट आएंगे। मतलब ये मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, इनका मतलब क्या है, इनसे आपको यहाँ पे ये एक लेसन मिला है कि केवीएल आप तभी लगाओगे, केवीएल लगाने से पहले देखो कि सर्किट में केसीएल फॉलो होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन में यही था कि केसीएल फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज केवीएल आप लोग नहीं लगा पाओगे। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों, करके सॉल्व करो। सेल्स पढ़ लिया ना, इसलिए मैंने सेल ये वाला क्वेश्चन भी लिख दिया। इसका आंसर कम से कम मुझे 5 बच्चे देंगे, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। चलो 5 बच्चे आंसर देंगे, देखेंगे कौन से ऐसे बच्चे हैं स्टार्टिंग में जो इसका आंसर करेक्ट दे पा रहे हैं। चलिए, एंट्री एग्जिट मत करो बच्चों, पढ़ो आराम से।
आए आंसर? हम कर रहे हैं। करिए करिए बिल्कुल, बहुत मैं आराम से पढ़ूंगी आगे, कोई जल्दी नहीं है, कि तुम्हारा सिलेबस हो ही गया ना इस वीक में, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ऋतिक चौधरी इज सेइंग 1 एम्पियर फ्रॉम बी टू ए। पक्का बी टू ए आएगा? मुझे डी क्यों लग रहा है? हाँ, राइट। ठीक है, तो आंसर मिल चुके हैं 5 बच्चों के। देखो अब जिन्हें लग रहा है कि सी आएगा और जिन्हें लग रहा है कि कोई सा भी नहीं आएगा, वो और भी महान है, वो एक बार और देखो। जिनका कोई आंसर नहीं आया वो देखो। सबसे पहले तो देखो बैटरी किस तरीके से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 4 वोल्ट की। तो पहले तो आप जब ई निकालोगे तो वो क्या निकालोगे, E2 - E1 करोगे। तो देखो अपोजिट टर्मिनल्स में कनेक्टेड है तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा ई नेट, तो कितना आएगा 10 - 4। करेक्ट। तो आपके पास जो ई की वैल्यू आई है, यानी जो आपके पास वोल्टेज आई है वो कितनी आई है, 6 वोल्ट आ गई। अब ये देखो जो 6 वोल्ट आई है उसमें से देखो जो सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। यानी जो एक्चुअल जो मुझे करंट मिलेगा जिस बैटरी से, वो बैटरी कौन सी होगी, ये वाली बैटरी। क्यों? क्योंकि ये वाली बैटरी तो क्या कर रही है, अपोजिट में कनेक्टेड है। तो यानी जो करंट होगा वो कहाँ से निकलेगा, इस बैटरी से। और बट इस बैटरी की अब एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको बोल दूं कि इस बैटरी की अब एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई है, 6 वोल्ट हो चुकी है। राइट। तो अच्छा, अब ये तो पता चल गया डायरेक्शन कि 6 वोल्ट बैटरी है, करंट फ्लो करेगा मेरा कहाँ से कहाँ, ए टू बी थ्रो ई। इतना हमें पता चल गया। अच्छा, अब आपको चाहिए वैल्यू, यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं जो बिना कैलकुलेशन के ठीक हो सकते हैं, these this one and this one. Now you have to solve the current का मैग्नीट्यूड, राइट। अब करंट का मैग्नीट्यूड कैसे सॉल्व करोगे, आई इक्वल्स टू डेल वी बाय आर और E2 - E1 बाय आर इक्विवेलेंट। करेक्ट। हाँ जी। तो अब ये वाला सर्किट देखो कैसा हो जाएगा। अब मैं अगर इस सर्किट को रिड्यूस करूं बच्चा, ये ऐसे हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे एक बैटरी है मेरे पास जो कि 6 वोल्ट की है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो कितने वोल्ट का है, 2 एम्पियर का है, सॉरी 2 ओम का है। और अब यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 3 ओम का। तो ये सर्किट इस तरीके से रिड्यूस हो गया और करंट निकलेगा यहाँ से, सपोज करो आई। अब देखो ये करंट जो यहाँ से गया वो ही यहाँ से जाएगा आई, इस वाले ब्रांच में भी आई करंट, और यहाँ से इस 1 ओम के थ्रू होते हुए ये करंट कहाँ चले जाएगा, इसके नेगेटिव टर्मिनल पे। यानी दीज ऑल आर इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना बना आपका, 6 और 3 2 5, 3 5 और 6 तो बस अब आपके पास सबकी वैल्यू आ गई। ये भी 6 वोल्ट है और ये भी 6 एम्पियर है, तो आपके पास कितना करंट आया, 1 एम्पियर करंट। करेक्ट। तो जो बच्चे सी कह रहे थे उन्होंने शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एरर कर दिया। ये हाँ देखो सी, अब ये भी देख लो बच्चों, सी किस केस में सही होता, सी इस केस में सही होता अगर ये बैटरी ऐसे कनेक्ट होती। एक सेकेंड, कि ये होता आपका 4 वोल्ट और ये होती 10 वोल्ट। ठीक है। अब आपका करंट कैसे फ्लो करता, B2A फ्लो करता। राइट। तो ये चीज याद रखना, किस तरीके से बैटरीज को कनेक्ट करना है। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। You have to find the potential between A and D. Solve this question.
आंसर नहीं आ रहे बच्चों तुम्हारे? इसमें भी क्या करना है, केवीएल अप्लाई करो। देखो यहाँ से आपके पास मान लो कि मेरे पास ये दो लूप है, मैं ऐसे चलती हूँ, ये पॉजिटिव करंट, यहाँ से बैटरी है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो मैंने करंट बोला कि यहाँ से आई करंट निकला, ठीक है, तो यहाँ से इस वाले ब्रांच में भी आई करंट जाएगा, पॉइंट बी पे मेरे पास करंट का सेपरेशन हो जाएगा। मान लो यहाँ पे गया I1 करंट, तो इस वाली ब्रांच से कितना करंट जाएगा मेरा, I माइनस I1, ठीक है। अब ये पॉइंट आपका बी, तो इस वाली ब्रांच से भी इतना ही करंट जाएगा, और यहाँ से बी पे होते हुए ये दोनों करंट आई और I1 यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे मिल जाएंगे, बी टर्मिनल पे, और टोटल करंट आपका नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वैल्यू सॉल्व करो, इसकी कितनी आएगी। अब दो इक्वेशंस हो गई हैं आपके पास, एक तो बी डी सी बी, और एक इसको नाम देते हैं बी डी ए, इसको नाम देते हैं ए पॉइंट। तो अप्लाई, पहले तो केवीएल अप्लाई करो इस वाले लूप में, ए डी बी ए, इस लूप में अप्लाई करो। इस लूप में अप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, यहां से आप चले तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये 1 वोल्ट, तो नेगेटिव का 1 करंट की डायरेक्शन में ही है, तो ये भी कितना आएगा, -1 आई। अब डी पॉइंट पे आ गए आप, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में ही जा रही हूँ, तो ये भी कितना आएगा, -2 I1। अब यहाँ पे बट मेरे पास I1 आ गया, ठीक है। अब घूम के देखो पॉइंट बी, अब यहाँ पे आ गया ये 2। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे जब आऊंगी तो यहाँ पे कितना करंट मुझे मिलेगा वापस से, I है ना, ए डी बी ए, तो मुझे इस 2 पे कितना करंट मिलेगा, आई करंट। तो यहाँ क्या लिखूंगी, -2 आई, हाँ वेरी गुड। और नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही हूँ, तो ये हो गया मेरा वापस ए पे मैं आ गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी प्लस का 2 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो इस लूप की मेरी इक्वेशन बनी ये। तो इसको आप जरा सॉल्व करिए, -2I1, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3I प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन 1। अब आप सेकेंड लूप में लगाइए, सेकेंड लूप हमारे पास कौन सी है, डी बी सी बी। दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, उसके बाद आई की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। पहले फटाफट फटाफट आई की वैल्यूज बताओ कितनी आएंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। आई की वैल्यूज कितनी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी क्या करोगे, पहले आई की वैल्यूज निकालोगे, फिर क्या करोगे, पॉइंट डी और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकाल सकते हो, ये पोटेंशियल एट ए और इस वाली लूप में लगा सकते हो, देखो बी ए और डी वाली, इस वाली लूप में देखो कैसे करोगे। सपोज करो आपके पास आई और I1 की वैल्यूज आ जाएंगी दोनों इक्वेशन से, ठीक है। इन दोनों लूप में वैल्यूज लगाओगे, I1 और I2 की वैल्यू मान लो मिल गई। उसके बाद क्या करना है, देखो ब्रांच एडी देखो, उसके बाद का प्रोसेस देखो। जैसे आपके पास है ब्रांच एडी, इसमें देखो पोटेंशियल एट ए किसका होगा, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके बराबर होगा बताओ, -1। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, I R,
आई की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लोगे माइनस पोटेंशियल एट डी, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अच्छा हमने एक बार लिख दिया, तो यहाँ से क्या कर लोगे आप, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी निकाल लोगे। ठीक है, और ऐसे क्या करोगे, डी और बी वाला निकालोगे, तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल डी और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर आई की वैल्यूज आई है तो बताओ। या डायरेक्ट इस वाली ब्रांच में भी लगा सकते हो कि इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल होगा इसका। तो जैसे बीडी माइनस बीबी वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय इस ब्रांच का करंट यानी I1। ऐसे I1 की वैल्यू निकालो, यही आपका क्या होगा, डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी की I1 की वैल्यू आई है, किसी ने सॉल्व किया I1, वो बड़ी सॉल्व। You have to solve the value of I1 or that's how you can calculate the potential difference between D and B. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको I1 करंट की वैल्यू निकालनी है कि I1 कितना करंट होगा। रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो तुम लोग तो। समझ आ रहा है क्या, एक बार बताओ सभी लोग। इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, देखो केवीएल लगाओगे। यहाँ से देखो, ये I1 करंट है, यहाँ से चला, ठीक है, ये I1 घूम के इस बैटरी में जाएगा, और ये I2 कैसे जाएगा, देखो ये I2 भी यहाँ से निकलेगा, ये घूम के ये कैसे जाएगा बताओ। यानी यहाँ से ऐसा होगा कि यहाँ से I1 प्लस I2 दोनों आएंगे। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये एक सेकंड में देखती हूँ, आपके पास ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम्स, यहाँ से एक बैटरी का करंट गया, यहाँ से I2 गया, और यहाँ पे I1 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे कितना करंट जाएगा, I2 माइनस I1, ऐसे हो जाएगा। यानी इस ब्रांच के अक्रॉस I2 माइनस I1 जो करंट है वो फ्लो करेगा। किसी को दिक्कत, देखो अब आपके पास दो करंट है, बट जो ये बीच वाली ब्रांच है इसमें आपके पास करंट की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकालोगे। I2 करंट आया यहाँ से, मान लो यहाँ से मेरे पास I2 करंट रिलीज हुआ, इस टर्मिनल पे पहुंचे, तो इस ब्रांच में I1, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, सिंपल सी बात है I2 माइनस I1। तो आपके पास क्या होगी, दो, अब हाँ, हर करंट की वैल्यूज हो गई। तो आप एक बार इस लूप में लगा दो केवीएल और एक बार इस लूप में लगा दो। तो जैसे अगर मैं इस वाली लूप में लगाती हूँ, इसको नाम दे देते हैं ABCD, और इसको यहाँ पे EF। तो देखो सबसे मेन इसमें यही था कि सबसे पहले आपको डी और सी वाली जो ब्रांच है इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट थी। तो अब ब्रांच देखो ABCDB, ये वाली लूप में करेंगे, ABCDA, दिस लूप, इस लूप में लगाओ भाई। मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, इस वाली लूप में चली तो कितना करंट आएगा, माइनस I1 R1, फिर यहां से इसी वाले करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस R2, I2 माइनस I1, करेक्ट। यहां से करंट की डायरेक्शन में है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव E1, ये किसके बराबर हो गया, 0। वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं, वो ही निकालनी है। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू हमारे पास है 2, ये 2I2 माइनस 2I1, ऐसे कर सकते हैं, प्लस E1 की वैल्यू कितनी है 4, इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास हो गया 2I2 माइनस
4i1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन। सिमिलरली दूसरे लूप में लगाओ, आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए भाई। सॉल्व करो, इजी इजी क्वेश्चन है एकदम, फटाफट कर दो जिससे हम लोग आगे बढ़े। BCEFA, आगे बढ़ो, सॉल्व करो। मान लो मैं पॉइंट F से चल रही हूँ, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही हूँ, इस पॉइंट से चलूंगी तो यानी मैं करंट की डायरेक्शन में गई, तो R2 वाला कैसे आएगा, नेगेटिव R2 I2 माइनस I1, करेक्ट। अब यहां से गई, यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है बताओ। अच्छा बच्चे ये बताओ, FE वाली जो ब्रांच है इसमें कौन सा करंट फ्लो करेगा। I2 माइनस I1। EF वाली ब्रांच में I2 माइनस I1 करेगा, CD नहीं, ये वाली पूछ रही हूँ, FE। I2 हाँ यस, I2 सिर्फ I2 करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। तो अब कहाँ तक चल लिए हम, मैं F पॉइंट से चली थी तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस आया, इसका पोटेंशियल लिखा माइनस R2 I2 माइनस I1। R3 के पास आई तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, कितना हो जाएगा, नेगेटिव R3 I2, नेगेटिव टू पॉजिटिव E2 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज रख दो, R2 मेरे पास है भाई 2 I2 प्लस 2 I1 माइनस R3 है हमारे पास 4 I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, 2 I1 माइनस 6 I2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास आ गई दो इक्वेशंस। अब सॉल्व करके देखिए I1 की वैल्यू कितनी आ रही है। एलिमिनेशन मेथड आता है, यस मैम। चलिए मैम 1 सॉल्व मिनट करिए। दो। बाकी के बच्चे कहाँ सो गए भाई, सबको आंसर आना चाहिए। I2 मेरे हिसाब से 1 आया है, 1 एम्पियर I2। तो I1 कैसे निकालोगे। मैम अब 6 into 2 मल्टीप्लाई नहीं किए। I2 आया है शायद 8/5, I2 8/5 आया है। और I1 कितना आएगा फिर यहाँ से, 4 I1 माइनस 6, ये दो इक्वेशन है ना, पहले इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी। जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया 4I2 माइनस, मुझे कौन सी इक्वेशन, हाँ ये 2I1 है, सॉरी। बताओ भाई, सॉल्व करो इक्वेशन, मेरे पास तो स्पेस कम है थोड़ा, सॉल्व करो। मैं यहाँ पे खचड़ पचड़ हो जाएगा वरना मैं सॉल्व करने बैठ। अब तो सॉल्व इक्वेशंस आप लोगों के सामने है, बस मैथमेटिक्स करनी है, फिजिक्स तो मैंने कर दी सारी। ये भी मुझसे ही कराओगे क्या। मैम 3 रौनक बाई कह 2। रहा है 1.8, 1.8, ठीक है, वेरी गुड, 1.8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, दोनों इक्वेशंस आप लोगों ने सॉल्व कर ली। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, जब मैंने सॉल्व करा
एक मतलब एक होता है ना सेटिस्फैक्टरी फीलिंग होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करो, सॉल्व दिस आउट। एक क्वेश्चन और है जो बहुत प्यारा है। ट्रिवियल केसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार करके देखो। हिंट हिंट देती हूँ, देखो। ये देखो, ये यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा मैं वो कितना होगा 20। ये मान लो ये 0 पे है, तो ये कितने पे हो जाएगा 0 पे, राइट। ये भी 20 पे, और ये कितना हो गया, ये भी कितने पे हो गया 0 वोल्ट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो करंट आएगा बच्चों इस बैटरी से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, और आधा करंट यहाँ पे। ठीक है, तो यानी ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे आपस में, और इसके साथ ही पैरेलल में। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, कितना आ जाएगा। ये 3 और 2 5, और ये 3 और 2 5 है, 5/2। आर इक्विवेलेंट इज 5/2, वेरी इजी। ठीक है, अब इस सर्किट का क्या निकालो, आई निकाल लो, आई की वैल्यू क्या। मुझे एक बार अब आई की वैल्यू कितना आएगा बताओ। 5। क्या आई की वैल्यू निकालने से कुछ फायदा है। मुझे पोटेंशियल निकालना है पी का, तो देखो कैसे निकालूं। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या होगा। अगर मैं ये वाली पॉइंट, ये जो इस पॉइंट को क्या मान लू, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है इसको मानो ए मान लो। ठीक है, मैं बस अभी ये डिनोट करने के लिए लिख रही हूँ। इसको देखो ऐसे ही लिखोगे ना, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट पी बाय 3। ये किसके बराबर आएगा आपका आई। आई क्या होता है, डेल वी बाय आर, ये होता है हमारी आई की वैल्यू। तो अगर मुझे पोटेंशियल ए और पोटेंशियल पी के बीच में जो आई की वैल्यू निकालनी है वो यही आएगी, वी ए माइनस वीपी बाय 3। ठीक है, मैंने माना कि यहाँ पे I1 करंट गया है, तो देखो इस पूरी ब्रांच में I1 करंट जाएगा जो मेरी AO वाली ब्रांच है। ठीक है, और BO वाली में मैंने बोला I2 करंट है, तो देखो BO वाली ब्रांच में I2 करंट जाएगा। सब एग्री करेंगे इस बात से। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, I1 जो मैंने यहाँ पे करंट लिया, VA किस पोटेंशियल पे है 20 पे, तो इसको करो 20 माइनस पोटेंशियल एट P बाय 3। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सिमिलरली क्या करो, P और O के बीच में लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है सीरीज में है, तो यहाँ पे भी करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो देखो अब मैं इस वाली इक्वेशन को क्या करती हूँ, P और O के बीच में कैसे लगाओगे। I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट P माइनस यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 बाय 0 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना है 2। तो यानी अब आपके पास देखो I1 की 2 इक्वेशन हो गई, इन दोनों को इक्वेट कर दो, P की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करो। और पता नहीं, मैंने देखा था इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए पता नहीं क्या क्या करा रखा था, बहुत अजीब सा क्वेश्चन था। रौनक ने आंसर भी दे दिया सी। और किसका आंसर कितना आ रहा है भाई बताओ। इसको खुद से सॉल्व कर लो, मैंने मेथड बता दिया है। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सिमिलरली और ओ के लिए ये एक वाली इक्वेशन लगा दो। हाँ, रौनक का आंसर एकदम ठीक है। बी क्यू किससे ज्यादा है, पी से ज्यादा है। ठीक है, पी क्यू इज ग्रेटर देन बीपी इज करेक्ट, वेरी गुड। सुरेंद्र का आंसर भी सही आया है एकदम सी। तो कोई जिनका नहीं आया है भाई, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, मैंने पूरा बता दिया है। नहीं होता है तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, वेरी गुड।
एक क्वेश्चन और था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बनाना ही भूल गई क्वेश्चन। बच्चों को क्वेश्चन में बनाना ही भूल गई, एक सेकंड मैं देखती हूँ कि कहीं पे इसकी स्निप पड़ी हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो भी। नहीं मेरे पास स्निप नहीं है इसकी। है ना सीधा। ये वाला कर लो फटाफट, फिर उसके बाद बीट स्टोन ब्रिज करना है हमें। एक सेकंड रुक जाओ, एक क्वेश्चन और। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल्स मिल गया है, मॉड्यूल अवंती लाइब्रेरी का, अवंती का। नो मैम। नो मैम। अच्छा नहीं मिला। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी एक बार ये क्लास ओवर हो जाएगी तो मैं मोहित सर को ना एक तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला मॉड्यूल्स भेज दूंगी, और आपको केबीएल और केसीएल के 10 8 क्वेश्चन जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो भेज दूंगी, घर पे एक बार सॉल्व कर लेना। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, बस एक बार हो गया, लॉग इन कर लेते हैं। ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ मिल गया, मिल गया। मैं ये वाला क्वेश्चन डालना भूल गई। रिकॉर्डिंग ऑन होती है तो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते क्या स्क्रीन का? ना बच्चों यही क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, कॉपी में ड्रॉ करो। हो गया, हो गया, स्निप आ गई। ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, I1 की वैल्यू निकालनी है। ये I1 है। अब एक चीज देखो, ये अगर 2 वोल्ट है बच्चों तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट। करेक्ट। यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 0 वोल्ट, तो ये भी यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ का मैंने मान लिया कि पोटेंशियल कितना है, मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल है ए। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोई देखो वायर है तो कहीं पे बीच में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा हमारे पास ए। यहाँ पे भी कितना हो गया ए। करेक्ट। यहाँ पे ये एक पॉइंट बच गया, इसका मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल है बी। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शंस देखो कुछ ऐसी हैं कि यहाँ से ये I1 यहाँ से निकला, इस बैटरी से I1 निकला, और ये I1 यहाँ पे मतलब पूरा घूम फिर के कहीं ना कहीं से ये I1 यहाँ पे एंटर कर गया, मतलब टोटल करंट जो इस बैटरी से निकला है 2 वोल्ट की बैटरी से, वो कितना करंट निकला है मेरा, I1 करंट निकला है। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे इतना देख लिया, तो आपको ये टोटल I1 करंट ही निकालना है कि ये I1 करंट टोटल कितना आएगा। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्मिनल है हमारे पास, ए और बी। ये पूरा ए से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये 2 वोल्ट, ये 0। एक टर्मिनल बचा बी। तो एक काम करो, ए और बी पे जंक्शन लॉ लगा लो, अप्लाई जंक्शन लॉ एट पॉइंट ए एंड बी। इस क्वेश्चन को ऐसे करो,
ए एंड बी पे। अब ये देखो देखो यहाँ पे ये I1 करंट एंटर कर रहा है टोटल, तो इसका मतलब ये जो टर्मिनल यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ से कुछ करंट आएगा, यहाँ से कुछ करंट आएगा, और यहाँ पे टोटल करंट वो कितना बन के जाएगा मेरा I1, करेक्ट। तो यहाँ मान लो यहाँ से कुछ मेरे पास I1 स्मॉल I1 करंट आ रहा है, यहाँ से स्मॉल I2 करंट जा रहा है, और इनका एडिशन मेरे पास कितना है I1, जो इस सर्किट पे वापस एंटर करके चला गया। तो अब आप ए और बी पे क्या लगाओ, जंक्शन लॉ लगाइए। पॉइंट एक पे लगाइए पहले, ए पॉइंट के लिए। अब देखो ए पॉइंट पे कितने हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक तो ये वाला 2 ओम वाला, एक 1 ओम, और एक ये 2 ओम। जंक्शन लॉ क्या होता है, आई किसके बराबर होगी, डेल वी बाय आर के, और टोटल सम किसके बराबर हो जाएगा आपका, 0 के। तो वही करना है, करो, ए पे लगाओ। ये ए और बी पॉइंट है ना, तो इसका मान लो इसका पोटेंशियल एक्स और इसका पोटेंशियल वाई। अब देखो ए पे मैं लगा रही हूँ, अभी मैं ए, यहां से करंट इस डायरेक्शन में गिवन है, मैं अगर ए से बी जा रही हूँ तो कैसे कैसी वैल्यू लिखूंगी बताओ। पॉजिटिव। हाँ, मैं ए से बी जाऊंगी, यानी रिवर्स में जा रही हूँ, तो कैसी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव। तो एक्स 1 ओम है, तो यानी ये एक्स हो गया, ठीक है। ये 5 टू माइनस, नेगेटिव में जा रही हूँ, तो ये मेरा हो गया माइनस का 5, ठीक है। और ये पोटेंशियल V, ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई। ये बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने माना है V है, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 1। ये हो गया। अच्छा, आप मुझे बताओ ए पॉइंट पे और कौन से जंक्शन से और कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये 2 ओम वाला, करेक्ट। अब ये देखो ए पॉइंट पे कितना माना है, एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा बच्चों, ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखो ए से ओ पॉइंट का पोटेंशियल लिखो प्लस, ये क्या है, इसी की डायरेक्शन में चल रही हूँ, करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या आएगा, हाँ, नहीं करंट की डायरेक्शन में क्या आएगा, पर अभी तो मैं प्लस लिख रही हूँ ना, केवीएल नहीं लगा रहे, अब क्या लगा रहे हैं, केसीएल लगा रहे हैं। अभी तो केवीएल नहीं लगा रहे ना, केसीएल लगा रहे हैं। तो अब क्या पोटेंशियल लिखना है मुझे, तो पोटेंशियल एट ए कितना है, एक्स, माइनस पोटेंशियल एट ये ओ टर्मिनल, ये कितना है, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है, 2 वोल्ट वाला 0, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट, तो ये हो गया एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 2, करेक्ट। अब देखो ए से और कौन सा कनेक्टेड है, ये 2 ओम वाला, प्लस मैं यहाँ पे वो लगा रही हूँ, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0, केसीएल, है ना। ए पॉइंट का जो जंक्शन है, यहाँ से जितने करंट एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, वो मैंने क्या कर दिया कि वो 0 के बराबर हो गए, क्योंकि ये ऐसा सर्किट है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ से करंट आ रहा है, कहाँ से करंट जा रहा है, बस मैंने ये ओ टर्मिनल उठाया। यहाँ से मुझे इसलिए पता है कि I1 करंट टोटल एंटर करना चाहिए, जो इन्होंने खुद ने बताया है यहाँ पे, ये I1। तो मैंने बोला कि भाई इस ब्रांच से भी कुछ करंट आएगा, वो मैंने खुद ने मान लिया I2 आएगा, इस ब्रांच से भी कुछ करंट आएगा, I1 मैंने मान लिया I1 आया, इन दोनों को मिला के इस ब्रांच का ये I1 करंट बना, बस मुझे इतना पता है, ठीक है। अब मैंने जंक्शन लॉ लगाया, जंक्शन लॉ क्या कहता है, आप डेल वी बाय आर करके जितने भी आपके करंट का जो समीशन है उसको 0 कर दो, बस वही किया। अब देखो ए और ये वाला बच गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको कर दो 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल एट एक्स आ जाएगा, कि एक्स का पोटेंशियल कितना है, बताओ भाई, पोटेंशियल एक्स कितना आ रहा है। अब ऐसे क्या करो, बी का लिखो, बी टर्मिनल का। सिमिलरली अब बी पे भी देखो, बी कितने से कनेक्टेड है, बी एक तो इस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, 2 वोल्ट, और बी यानी ये वाला 1, तो इसका कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एट 2 माइनस पोटेंशियल एट बी यानी वाई। देखो बी वाला कैसे लिखोगे, अब इसका देखो, इसका लिखते हैं, मैं ये लिखती हूँ 2 माइनस वाई बाय 1, यानी इस वाली लाइन का लिखा है, इस वाली लाइन का 2 माइनस वाई बाय 1। अब देखो प्लस करो, अब कौन सी वाली बची, ये बी और ओ वाला, तो इसको कैसे लिखोगे,
y माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 1, करेक्ट। अब और कोई है जो बी से कनेक्टेड है, बी के बीच में, हाँ ए वाला भूल गए हम, बी से ए वाला लिखो। अब कैसे लिखोगे, अब मैं बी टू ए जाऊंगी तो कैसे लिखो, प्लस पोटेंशियल y प्लस का 5 और ये माइनस पोटेंशियल एट ए कितना x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो करंट की डायरेक्शन हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इसमें कैसे करेंगे, मुझे ए और बी के लिए करंट वो लगा जंक्शन लॉ लगाने के लिए मुझे डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। बस आप पॉइंट्स पे क्या मान लो, टर्मिनल्स पे पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो और वही पोटेंशियल लिख के आपके पास एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल आ गया। अब देखो क्या करा, अब क्या होगा, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। मुझे बताओ कितनी आई है, सॉल्व करके, बहुत आसान है, बताओ तभी तो समझ में आएगा आगे का स्टेप। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर इसीलिए लिया है कि समझ में आए। एक्स और वाई का कितना आया पोटेंशियल, इक्वेशन बन गई होंगी ना। रौनक ने आंसर ही बता दिया। रौनक एक बार मुझे पोटेंशियल की वैल्यू बताओ कितनी आई है एक्स और वाई की, जिससे मैं आगे बच्चों को करा पाऊंगी। या किसी का आया है एक्स और वाई का पोटेंशियल कितना है, दिस एक्स और दिस वाई, इसका पोटेंशियल समझो, इसकी कुछ पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, जो किससे बन रही है, इस वाले स्मॉल I1 से और इस वाले I2 से। तो I1 क्या हो जाएगा, x की पोटेंशियल की वैल्यू आ गई और ये किस पे है 0 पे, तो कितना हो गया x माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना ओम 2 ओम। तो बस यानी आपने जो a और o के बीच में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या कर ली, उसकी वैल्यू कर ली है। सॉल्व बाय KCL, ओ इसने KVL से सॉल्व किया है, हम लोगों ने KCL से किया है। तो शायद आई ये आ गया। अब ऐसे ही I2 निकाल लोगे, I2 किसके बीच में फ्लो कर रहा है, B2 ओ टर्मिनल, ये कितना हो जाएगा y माइनस 0 बाय कितना कितना रेजिस्टेंस है 1। तो यहां से ये आपकी वैल्यूज आ गई। इसने KVL से किया है, एक बार KCL से भी करो ना, KCL से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आएगा। KCL ये वाला जो KCL लगाया है, ऋतु ऋतिक ये सब बताओ क्या वैल्यू आई है एक्स और वाई पोटेंशियल की, बताओगे। वहां पे भी नहीं है मेरे पास सॉल्यूशन, देखो आंसर ही नहीं बता रहा क्या आया है। सभी मैच कर लेते हैं, रुक जाओ। आंसर तो रौनक का सही आया है 1.5, और I2 की वैल्यू इसने नहीं बताई, I2 कितना आया है। देखो तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना आया है, 3 आया है, एक्स की वैल्यू 3 आई है और वाई 0 पोटेंशियल पे है, तो बस हो गया सॉल्व। हाँ, तो यहाँ से देखो अब ये एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3/2, एक्स की वैल्यू 3 और ये I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। I2 की वैल्यू तुम्हारी गलत आई है रौनक, I2 की वैल्यू गलत है क्योंकि यहाँ से मेरा y जो है 0 पोटेंशियल पे आया है, जिसकी वजह से I2 की वैल्यू 0 आ रही है। I2 इज रॉन्ग, चेक कहीं पे मिस्टेक हुई होगी, I2 इज 0। ठीक है, I2 0 है। तो इस तरीके से बच्चे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ। I2 इज 0, टोटल करंट 1.5 ही है, I1 की वैल्यू 1.5 है। नहीं, I2 इज 0, I1 इज 1.5, तो जो कैपिटल I1 है
जो यहाँ पे जो मुझे कैपिटल I1 की वैल्यू निकालनी थी, ये किसके बराबर था, I1 प्लस I2 के। I1 कितना है 1.5 और ये कितना है 0, तो मेरा कैपिटल I1 कितना आ गया 1.5 एम्पियर। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। कहीं भी कि मैम आपने कैसे पोटेंशियल लिया, कैसे क्या किया, वो मुझसे पूछ लो। मैंने जंक्शन लॉ लगाए हैं ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, उसके अलावा कोई जंक्शन भी नहीं बन रहे, यही जंक्शन है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं। Yes, ma'am. तुम्हारे टर्मिनल वाले भी क्वेश्चन हो गए, तो फिर मैं कल गैल्वेनोमीटर डिस्कस करेंगे फिर क्लास में। देखो जो मैंने उस दिन तुम्हें सिमेट्री के क्वेश्चन कराए थे, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा कुछ कुछ तो तुम्हें लगा ही होगा कि उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत बड़ा यूज हुआ था, है ना। कैसे हुआ था देखो, मैंने उस दिन जब मिरर सिमेट्री कराई थी तो वहां पे कुछ इक्वी पोटेंशियल की तुम्हें बात कराई थी कि इक्वी पोटेंशियल क्या होता है उस दिन क्लास में। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में लगेगा। कैसे देखो, मान लो अगर आपके पास कुछ इस तरीके का डिजाइन हो, ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, ये R2 मान लो, ये R2, ये R4, ऐसे मान लो। अच्छा ये सेम हो गई तो इसको R3 कर दो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से अगर आपका कनेक्शन हो ऐसे, इन कंडीशंस में क्या होगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए व्हीटस्टोन ब्रिज के, तो सबसे पहले उनमें कॉमन चीजें क्या होंगी कि 5 या 6 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, ठीक है। 5 या 6 रेजिस्टेंस जुड़े होंगे। उन रेजिस्टेंस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सीरीज है, पैरेलल है, क्या करना है। तो वहां पे एक बार दिमाग लगाना कि कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन की सिचुएशन बनेगी। व्हीटस्टोन ब्रिज की सिचुएशन क्या कहती है, इफ अगर आपके पास क्या हो, R1/R2 हो और R3/R4, ये एक दूसरे के बराबर हो, तब व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन है, ये कहती है कि देयर विल बी नो करंट in branch XY। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। क्या कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि अगर R1/R2 हो जाए और R3/R4 हो जाए, यानी ये दो रेजिस्टेंस, तो जो ये आपकी बीच वाली जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। एक बार इसका प्रूफ भी देख लो कैसे। मान लो कि मैंने ये मान लिया, हमें दो रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे, ये बैटरी ए है, ये बैटरी बी है, मतलब ये एक टर्मिनल हो गया, इस टर्मिनल को बी मान लो, इसको मान लो 0, ठीक है, और ये है हमारा एक्स है। अब R1 के अक्रॉस I1 I2 लिखना है। मान लो इसके अक्रॉस I1 करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस भी कितना जाएगा I1। अब क्या करो देखो, सपोज करो, प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ में क्या करके चलोगे, सपोज करके चलो। सपोज देयर विल बी नो करंट ब्रांच XY। ये पहली मान के चलो कि जो मेरी XY ब्रांच है उसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। अगर मैं ये मान के चल रही हूँ तो आपके पास कुछ कंडीशन आएगी, तो क्या वो कंडीशन इस कंडीशन से मैच करेगी। तो देखो यहाँ पे I1, तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे I2, तो इस वाली ब्रांच से भी I2 करंट फ्लो करेगा, क्योंकि XY से मैंने बोला कोई करंट जा ही नहीं रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। ये V और ये किस पोटेंशियल पे है, X पे, तो कैसे लिखोगे, V माइनस एक्स बाय रेजिस्टेंस कितना है R1। ये किसके बराबर है, मेरे करंट I1 के। इसको एक्सटेंड करके ऐसे लिख दो, V माइनस एक्स इक्वल्स टू I1 R1, इक्वेशन 1, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करो, इस वाले ब्रांच के लिए लिखो करंट की वैल्यू, कैसे लिखोगे, x माइनस 0 इक्वल्स टू I1 R3, दिस इज आपकी इक्वेशन 2। अब
वी वाई ब्रांच और वाई ओ ब्रांच, इसके लिए भी सेम कंडीशन लगाओ और ऐसे इक्वेशन लिखो। देखो अगर मैं वी और वाई के बीच में लिखती हूँ कैसे हो जाएगा, वी माइनस वाई इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही 4 के लिए लगाओ, ये कितनी है वाई और ये कितना है ओ, तो ये कितना हो जाएगा, वाई माइनस 0 इक्वल्स टू I2 R4, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं करी। v माइनस एक्स क्या हो गया I1R1, x माइनस 0 इज I1R3, v माइनस वाई इक्वल्स टू I2R2, और ये क्या हो गया y माइनस 0 इक्वल्स टू I2R4। ठीक है, ये इक्वेशन, ये हमारी कंडीशंस आ गई। कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही, लग रही? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, इनको अपॉन में कर दो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इसको करो इक्वेशन थर्ड से डिवाइड, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करो, 2 को 4 से डिवाइड करो, करके देखो कैसे क्या आएगा। आएगा v माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v माइनस वाई इक्वल्स टू I1R1 अपॉन I2R2, ये आया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कंडीशन कब फॉलो होगी कि x और y ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं? वो जब मैंने इक्विपोटेंशियल वाली सर्विसेज कराई थी तो वो तब मैंने बताया था ऐसा कब पॉसिबल है कि करंट किसी ब्रांच में नहीं जाएगा, वो तब पॉसिबल है जब पोटेंशियल एट x इक्वल्स टू किसके बराबर हो, पोटेंशियल एट y के बराबर हो। तो ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। अब देखो, ये अगर इक्वेशन मेरी मान लो फिफ्थ आई है, अब यहाँ पे अगर x और y है तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे भी मेरा पोटेंशियल कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी y इक्वल टू एक्स के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा मेरा 1, तो I1 R1 अपॉन I2 R3 इक्वल्स टू 1। तो I1 I2 किसके बराबर आया, R3 बाय R1, और I2 अपॉन I1 की बात करूं तो कितना आ गया, R1 बाय R3। सिमिलरली अब सेकंड और फोर्थ की बात करूं तो यहाँ से देखो, एक्स और वाई मैंने क्या बोला है, कंडीशन है कि करंट में लूप में जब भी आपका करंट नहीं फ्लो करेगा जब किसमें हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट हो। तो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से क्या करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला यहाँ से कट जाएगा, एक्स और वाई सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब आप I2 बाय I4 की वैल्यू I2 बाय I1 निकालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, R4 बाय R3 बाय व्हाट, R3 बाय R4। ठीक है, R3 बाय R4। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे R2 है तो ये R2 जाएगा। बच्चों ये चीज ध्यान दिलाया करो। अब ये मेरे पास इक्वेशन मान लो 7 और ये इक्वेशन 8, तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, जब I2 बाय I1 को बराबर करोगे तो ये क्या आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो बस फिजिक्स में इसका ये प्रूफ है, बाकी इसका कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक एप्लीकेशन है, राइट? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एप्लीकेशन। आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ लिए और शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस पढ़ ली, आपको मिरर इमेज पढ़ लिए, तो वहां पे आप लोगों ने तभी पता चला है कि किसी ब्रांच में करंट तब नहीं जाएगा जब वो इसके होंगे इक्विपोटेंशियल पर। तो ऐसे सर्किट जहां पे आपको ये समझ में ना आए कि सीरीज में करंट है, पैरेलल में करंट है, और ना पता चल रहा हो कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल होगा या नहीं, तो ये सिंपल आपके पास एक कंडीशन है कि R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 बाय R4 के होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि यस, दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, यानी ये वाली ब्रांच आपकी किस में होगी, इक्विपोटेंशियल पे होगी। तो एक आध क्वेश्चन इसके देखो जब थोड़ा समझ में आएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और देखो, कुछ क्वेश्चन होंगे जो जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, मतलब R1 बाय R2 R3 बाय R4 की नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं।
उसको शायद कल वाली क्लास में डिस्कस कर पाएंगे, पहले इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये 2r है, मान लो ये भी 2r, दिस वन इज ऑल्सो 2r, दिस वन इज r, दिस वन इज r, दिस वन इज 2r, ये 2r है और ये भी 2r है। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ रहा है, अब तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करो, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा के देखो। जैसे ये 2r/r, ये कितना आएगा 2r/r, ये भी कितना है 2r/r, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या हो गई, वेरीफाई, एकदम वेरीफाई हो गई। ऐसे यहाँ से देखो ये r, अब इस वाली लूप को देखो, इतना इतना, यहाँ देखो ये भी किसके बराबर हो गया, r/2r, और ये भी r/2r, करेक्ट। तो यहाँ से ये वाला ब्रांच भी गायब, तो ये दोनों ब्रांच गायब कर दो। सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया, 2r 2r, इस तरीके से ये सर्किट आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए समझ में ना आए तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार अप्लाई करके देख लेना। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगा पा रहे हो, नहीं माइंड में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उस टाइमिंग पे। ये बनेगा 4r। तो बस ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ठीक है। r आएगा शायद 4r 4r 2r 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 r, मे बी r इक्विवेलेंट इज r। क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन, r नहीं आ रहा क्या, देख लो, r ही आएगा मेरे हिसाब से। आ रहा है मैम। ठीक, अब एक बार देखो ये वाला क्वेश्चन, नीचे से लिखती हूँ, वरना कई बार क्या होता है भूल जाता है। अगर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज को ना माइंड में जरूर रख के चलना जब भी एग्जाम हॉल में बैठो, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज उस माइंड में उस टाइम पे दिमाग में नहीं आया तो कोई क्वेश्चन वो सॉल्व होने का ही नहीं किसी भी तरीके से। व्हीटस्टोन ब्रिज का यही एक नुकसान है, और फायदा भी है, अगर टाइम से याद नहीं आया तो क्वेश्चन गया हाथ से। अब देखो ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अब बोलेगा सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब कैसे करोगे, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम मान लो, चलो r मान लो। अब देखो, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ r इक्विवेलेंट बिटवीन a एंड c। चलो सॉल्व इट आउट, सॉल्व करो। कनेक्ट कर लो ना, जैसे ए और बी से कुछ कनेक्ट होंगे, तो देखो कैसे कनेक्ट है, ए और बी से कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ऐसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे कुछ मान लो एक्स है, ठीक है, ये सी, ये पॉइंट कितना हो जाएगा ए, तो आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, एक तो ए हो गया, एक सी हो गया, एक बी हो गया और एक एक्स हो गया। और कहीं भी कोई पॉइंट है जहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा अलग से, हाँ यहाँ पे भी कुछ अलग पोटेंशियल होगा, इसको मान लो वाई, नहीं बट ये सी है तो ये भी तो सी होगा, ये भी सी होगा। अब देखो कैसे इसको कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट करोगे, मान लो ए टर्मिनल से
कनेक्शन है, इसकी वैल्यू है आर। एक्स से सी पे एक कनेक्शन है जिसकी वैल्यू है आर। अब देखो सी से एक कनेक्शन है बी, और हमारे पास एक्स से एक कनेक्शन है बी, डायरेक्ट कनेक्शन। अब और कौन सा कनेक्शन है, ए से बी कनेक्टेड है ऐसे। अब और क्या कनेक्टेड है, कोई और रेजिस्टेंस बचा, ये भी आर, ये भी आर। डू वी हैव एनी अदर रेजिस्टेंस AC. लेफ्ट? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा एक ये भी तो है ए से सी वाला, ठीक है। अब देखो ए से सी कनेक्टेड है ये, अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बन रही है, ये ये आर बाय आर, ये भी आर बाय आर। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, एक्स और वाई वाला जो टर्मिनल है उसको रिमूव कर दो। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बना आपके पास आर और आर, ये सीरीज में 2R, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक हमारे पास रेजिस्टेंस है आर, और ये वाला आर और ये वाला आर किसमें, सीरीज में। तो ये भी कितना हो गया, 2R। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जिन्हें देख के नहीं पता चलेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं गारंटी ले रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अगर उस टाइम पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं माइंड में आया तो यू कैन वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, और आपको वेस्ट ही टाइम नहीं करना है जेईई के एग्जाम में, राइट। तो इस पॉइंट को हमेशा माइंड में याद रख के चलना, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें मैं परोस के नहीं दूंगी, पॉइंट्स भी खुद बनाओगे। रेजिस्टेंस आर हर किसी का। बच्चों पता है कई बार क्या होता है, एक बार ना कभी भी क्वेश्चन जो अलग से क्वेश्चन लगेगा ना उसमें ये देख लेना, कई बार वैल्यूज क्या होंगी, सारे रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू होंगी, सबकी आर 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 वैल्यूज होंगी। या क्या होगा, कुछ दो रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू सेम होंगी, दो रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू सेम होंगी। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं वो स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, या सिमेट्री क्वेश्चन होंगे, या इक्विपोटेंशियल होंगे। तो वहां पे ये वाली चीज हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन स्पेशल केस अलग से ही दिख जाते हैं। ठीक है, इसका मुझे आर इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है। R 5 आर, मतलब आर आ रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करो, अब पॉइंट्स बनाओ। ये पॉइंट ए, ये मैंने मान लिया पॉइंट सी, ये पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट इसको क्या मान लेती हूँ, एक्स मान लेती हूँ, कहीं और तो कुछ टर्मिनल नहीं बचा, ए एक्स बी टू सी। ठीक है, तो यानी सबसे पहले ए से सी तक मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, सी से लेके बी के बीच में मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब और कहाँ पे है मेरे पास, सी टू बी और सी टू एक्स है मेरे पास एक रेजिस्टेंस, सी टू एक्स एक रेजिस्टेंस हो गया, और एक्स टू बी टू एक्स एक रेजिस्टेंस है, एक्स टू बी मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। अब और कौन सा रेजिस्टेंस बचा, ए और एक्स के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस। बस अब क्या करो, ये हटा दो, फिर से क्या बन गया, ये भी 2R, दिस वन इज ऑल्सो 2R, और इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R। देखा, अगर ये वाला अगर क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने जब लास्ट क्वेश्चंस किए होंगे, तुम लोगों ने जब इक्विपोटेंशियल वाले मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो वो ऐसे कराया था, वहां पे ये वाले रेजिस्टेंस नहीं थे, है ना, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं था उसमें, ये वाला कैसे कनेक्टेड थे, ये डायरेक्ट कनेक्टेड थे, Yes, ma'am. यहाँ से कनेक्टेड था और ये यहाँ से कनेक्टेड।
सकता। तो आपके पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या हो गई थी, सेम हो गई, राइट। तो ये तीनों आप लोगों ने उस टाइम पे सीरीज में कर दिए होंगे, बट यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, अलग है। यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो हमेशा माइंड में याद रखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा कोई क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर यही क्वेश्चन है, मैं आज तुम लोगों को वो भेज दूंगी असाइनमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज और केवीएल और केसीएल के, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई डाउट्स आए वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। अब ये वाले एक बार ये क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस, ये सेम आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, बट यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन देखो, R1 बाय ये क्या आ रहा है, 1/5 डज नॉट इक्वल्स टू 3/7। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो ये वाली कंडीशंस कौन सी होती है हमारी, अनबैलेंस्ड, यानी आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस नहीं है। दैट मीन्स ये जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में भी करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, करेक्ट। क्योंकि भाई मेरा कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन होगी तभी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। क्या मेथड से, दो मेथड है, वो हम कल ही डिस्कस करेंगे, बस मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दे रही हूँ। क्या, एक तो स्टार टू डेल्टा मेथड, दूसरा क्या होगा, डेल्टा टू स्टार। स्टार कैसा होगा, स्टार की तरह दिखेगा, ठीक है। अगर इस तरीके की अगर कुछ कंडीशन वो आएगी तो स्टार को हम किस में बना देंगे, डेल्टा में। डेल्टा के साइन क्या होता है, ऐसा साइन होता है, तो बस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दो इस तरीके से, ऐसे। तो ये हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, और कई बार उसका रिवर्स होगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्टडी करेंगे कल क्लास में। तो कल की क्लास मत स्किप करना, क्योंकि ये अनबैलेंस ब्रिज वाले क्वेश्चंस कई बार अटक जाते हैं और बच्चों को उस टाइम पे ये लगता है कि भाई हमने तो व्हीटस्टोन ही ब्रिज पढ़ा है, ये तो बैलेंस्ड ही नहीं है, तो हम कैसे करें, ठीक है। तो डोंट वरी, वो कैसे करना है वो कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और इसकी होमवर्क कॉपी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, मोहित सर आपको भेज देंगे क्लास में। Bye everyone, bye. Bye. Now you can leave the classes. उसके बगैर